अधिकारी होंगे, हम दाएं बाएं फैलेंगे प्रभु के अनुग्रह से, क्योंकि रहोबोत का खुदा हमारे साथ। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा, और हम भी पाएंगे प्रभु को। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा, और हम भी पाएंगे प्रभु को। रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ। रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा, रहोबोत का खुदा हमारे साथ। हालेलुया, जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। जो वादा वो करता है वो जरूर पूरा करेगा हमारे जीवन में, चाहे दुनिया के लोग हमें छोड़ दें, लेकिन परमेश्वर का साथ हमारे जीवन से कभी नहीं छूटता। हालेलुया। जो उसने हमारे जीवन में कहा है वो जरूर पूरा करता है। हालेलुया। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहारा परमेश्वर। यदि आज आप किसी भी बात से दुखी हैं, निराश हैं, परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं कमजोर हूँ लेकिन तू मेरा सहारा है, तू मेरी स्ट्रेंथ है। हालेलुया। लॉर्ड यू आर माय स्ट्रेंथ व्हेन आई एम वीक। प्रभु मैं जो कुछ भी चाहूँ परमेश्वर, वो सब कुछ तुझ में संपूर्ण रीति से मुझे मिलता है। हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं प्रियो, से कहें, परमेश्वर तेरे समान और कोई नहीं जो मुझसे प्रेम कर सके, जो मेरी सुधि ले सके। हालेलुया। केवल परमेश्वर तू है जो मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। मेरी कमजोरी में मेरा सहारा, मेरी निर्बलताओं में मेरा बल। प्रभु जब मैं निराश होता हूं, आप मेरी आशा है। हालेलुया। Oh Jesus, hallelujah. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all and all. Seeking you as a precious jewel, Lord, you gave up, I'd be a fool. You are my all and all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all and all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all and all. Come on, church, hallelujah. Let us lift up our hands and worship the name of the Lord. He is worthy to be praised. Is your name, Jesus, Lamb of God, worthy is your name.
जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप लगातार परमेश्वर के उन भलाइयों को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और लगातार आप उसकी संगति में बढ़ रहे हैं। आज जो शीर्षक जिस पर मैं आज बात करना चाहता हूं वह है बीइंग विद क्राइस्ट। यीशु मसीह के साथ हो लेने का क्या अर्थ है? प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लेना क्या है? फिर तो काम उसके 4 अध्याय और उसके 13 पद में हम लोग देखते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं आखिरी भाग को आपका ध्यान उसमें लेके जाऊंगा जहाँ से मैंने यह शीर्षक निकाला है। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि वे यीशु के साथ रहे हैं। मेरे प्रियो, यीशु के साथ रहना, बीइंग विद जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के साथ में रहना। जब आप यीशु मसीह के साथ में रहते हैं तो तमाम प्रकार की तब्दीलियां आ जाती हैं। आप अंदर से बाहर बदल जाते हैं, आपके सोचने का तरीका बदल जाता है, आपके बात करने का तरीका बदल जाता है, आपका व्यवहार में बदलाव आ जाता है। आप पहले जैसे सोचते थे, जिस प्रकार के नकारात्मक चीज़ों में, नकारात्मक बातों में थे, अब उसमें से आप बाहर निकल करके आ जाते हैं। यीशु मसीह के साथ रहने से जो है एक बड़ा भारी बदलाव और रूपांतरण देखने को मिलता है। वह रूपांतरण जो है पूरे शरीर का, पूरी आत्मा का, पूरी प्राण का होता है। हालेलुया। यीशु मसीह जिस प्रकार से काम करता है वह काम बड़ा अद्भुत है, क्योंकि वह हमारे देखने, सोचने, सुनने, बोलने, हर प्रकार के बातों में बदलाव को ले आता है। और हम पाते हैं कि यहाँ पर पतरस और यूहन्ना ने अभी अभी एक बड़ा आश्चर्य काम किया था कि सुंदर नाम के फाटक के पास में एक भिखारी वहाँ पर बैठा हुआ था जो भीख मांग रहा था, जो अपंग था। और वहाँ पर जब पतरस और यूहन्ना जाते तो वह उनसे भी कुछ पाने की आशा से मांग करता है। तो पतरस उससे कहता है, सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, पर जो हमारे पास है वो तुझे देते हैं। यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और उसके बाद ऐसा हुआ कि बहुत तेरे लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि ये बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि ये जो लंगड़ा था ये करीब 40 वर्षों से जो है वहाँ पर उस परिस्थिति में था, उस शारीरिक अक्षमता में था। परंतु एक चंगाई ने लोगों को आश्चर्य में डाल दिया, क्योंकि अब ये जो लंगड़ा था वह उठ खड़ा हुआ है। अब वह चलने फिरने और दौड़ने भागने लगा है। क्या हुआ है मेरे प्रियो? यहाँ पर एक बड़ा बदलाव आ गया है। परंतु उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस आश्चर्य के बाद में वहाँ पे एक अनरेस्ट भी हो गया है। जो वहाँ पे धर्म के शिक्षक हैं, जो सदूसी और फरीसी हैं, वे लोग जो है नाराज हो गए हैं। और वे लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे लोग, सब लोग जो है, सरदार, पुरनिय, शास्त्री, महायाजक, हन्ना, कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठा हुए। और वे लोग यरूशलेम में इकट्ठा होकर के चर्चा कर रहे हैं। यूहन्ना और पतरस को पकड़ के ले आया गया है, उनके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। और पतरस और यूहन्ना जो है यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। आप जानिए, यीशु मसीह के साथ रहने का अर्थ है उद्धार। हालेलुया। पद 12 में जो है वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। कोई नाम नहीं है। आप जान लीजिए, इस संसार में और इस संसार के अंदर और संसार के बाहर कोई नाम नहीं है जो दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सकता है। एक नाम है यीशु मसीह, जिसके द्वारा उद्धार पाया जा सकता है। यीशु मसीह में ही उद्धार है। तो मसीह के साथ हो लेने का अर्थ है कि हम उद्धार में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, बहुत सी बार जो है हम उत्सवों को मनाते हैं, परंतु उत्सव जो है कुछ दिन के लिए होते हैं, कुछ समय में तय होते हैं, कुछ घंटों में या महीनों में तय होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता। परंतु मसीह के साथ रहना एक ऐसी जीवन शैली को जीना है जिसमें उद्धार है, जो लगातार होने वाली प्रक्रिया है।
आप लगातार प्रतिदिन यीशु मसीह के उस आधार का आनंद लेते जो उसने आपको और मुझको दिया है। पद 4 बताता है कि कैसे जो लोग थे, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। क्या हो रहा है मेरे प्रियो? हजारों की संख्या में लोग जो है यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। आप जानिए ऐसा सब क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप मसीह के साथ रहते हैं तो उसका उद्धार आप में काम करता है, और ये कंटेजियस है, पॉजिटिव वे में ये कंटेजियस है। ये न केवल उस व्यक्ति में काम करता है जिसने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, परंतु वो जिनके साथ मिलता जुलता है, उठता बैठता है, उनके जीवन में भी काम करना शुरू करता है। क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया, यीशु मसीह अंदर से बाहर काम करता है। यीशु मसीह पूरे जीवन में काम करता है। जीवन के कुछ भागों में काम नहीं करता, कुछ समयों में काम नहीं करता, परंतु पूर्ण रूप से हमारे संपूर्ण जीवन में काम करता है। और उसका उद्धार जो है वह जो है हमारे केवल विचारों में नहीं आता, हमारे व्यवहार में भी आता है, हमारे बोली में भी आता है, हमारे सुनने में भी आता है, हमारे कथनी में भी आता है, हमारे कार्यों में भी आता है। और वह उद्धार जो है वो थोड़े समय का नहीं, परंतु वह प्रतिदिन चलने वाली प्रक्रिया है। प्रतिदिन जो है वह हमें लगातार साफ करता चला जाता है। तो यीशु मसीह के साथ रहने का अर्थ है कि वहां पे उद्धार होना जरूरी है। और मैंने जैसे बताया कि ये कैसा है, ये कंटेजियस है, ये एक से दूसरे तक फैलता है। उद्धार जो है वह सीमित नहीं परंतु असीमित है। जब हम यीशु मसीह को जान लेते हैं, जब हम यीशु मसीह को मान लेते हैं, जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, तो वह उद्धार हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में काम करने लगता है। हालेलुया! क्योंकि हम चुप नहीं बैठ सकते। यीशु मसीह के साथ रहना, ये पतरस और यूहन्ना बाकी शिष्यों के समान भी जो है यीशु मसीह के साथ थे। और जब वे यीशु मसीह के साथ थे तो यीशु मसीह के साथ रहने से उनके अंदर में क्या आ गया? साहस आ गया। Being with Christ must bring boldness। यीशु मसीह के साथ रहने के द्वारा साहस का आना जरूरी है। पहले हम डरपोक थे, हम किसी से चर्चा नहीं कर पाते थे, पर जब हम मसीह को ग्रहण कर लिए तो हमारे अंदर में वह साहस आ गया। अब हम चुपचाप नहीं बैठे हैं, परंतु उसने जो अद्भुत काम हम में किया है अब हम लोगों को सुना रहे हैं और बता रहे हैं। प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय उसके पद 13 में लिखा हुआ है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, वहां पे लिखा हुआ है, और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो उन्होंने क्या किया? अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। मेरे प्रियो, आज मेरी विनती और प्रार्थना है कि हम में से प्रत्येक, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, यीशु के साथ रहें। चाहे हम किसी भी प्रकार की समस्याओं में ना हो, परंतु हमें यीशु के साथ में रहना जरूरी है। मेरे प्रियो, क्या तकलीफें, क्या चिंताएं, क्या परेशानियां, क्या दबाव आपके जीवन को और आपको परेशान कर रही हैं, यीशु का साथ ना छोड़ें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का साथ ना छोड़ें। यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान से, यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा। आप जानिए, आपका साथ एक मसीह ने, एक जीवते और सच्चे परमेश्वर ने थाम लिया है। वो आपको छोड़ नहीं देगा, आपको त्याग नहीं देगा, परंतु आपको लगातार थामे रहेगा। पद 29 में हम पाते हैं कि यही शिष्य, क्योंकि उस साहस की मांग कर रहे हैं, वे अब जो है प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि क्या हो गया है, इजरायली सरदार, जो धार्मिक सरदार थे वहां पर, जितने पुरनीय और शास्त्री और महायाजक थे, और जब महायाजकों का दल था, उन्होंने दबाव बनाया कि अब तुम यीशु मसीह का प्रचार नहीं करोगे। और पद 29 में लिखा हुआ है, वे प्रार्थना करते हैं, वे बाकी शिष्यों को एकत्रित करते हैं, उन्हें बताते हैं कि हमारे साथ में ऐसा हुआ, और सारे शिष्य मिलकर के प्रार्थना करने लगते हैं। सब छिले
चेले मिलकर के प्रार्थना करने लगते हैं और प्रार्थना करते हुए 29 पद में कहते हैं, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। मेरे प्रियो, आप जान लीजिए, साहस हमें दुनिया को अपने बल दिखाने की जरूरत नहीं है। साहस हमें इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हम जो है दिखाना चाहते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं। साहस इसलिए चाहिए कि हम वचन को हियाव से सुना सकें। और यहां पर ये जो चेले थे, ये कोई और भी वरदान मांग सकते थे, किसी और भी प्रकार की प्रार्थना कर सकते थे कि उनको नष्ट कर दे, समाप्त कर दे, खत्म कर दे, परंतु उन्होंने ऐसी प्रार्थना नहीं की। उन्होंने प्रार्थना की कि हमें ऐसा वरदान दे कि हम तेरे वचन को बड़े हियाव से सुनाएं। मेरे प्रियो, आज इस प्रेजेंट, इस करंट समय में जबकि हम देख रहे हैं बहुत से देशों में चर्चे तोड़े जा रहे हैं, चर्चेस को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पास्टरों को मारा जा रहा है, विश्वासियों को मारा जा रहा है, हमारे खुद के देश में भी हम लोग इस बात को पाते हैं कि सताव कलीसिया के ऊपर में बढ़ता चला जा रहा है, चर्चेस तोड़े जा रहे हैं, बहुत ढेर सारे नियम और कायदे कानून लाए जा रहे हैं, पासबानों को मारा जा रहा है, उनके परिवारों को मारा जा रहा है, उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और बहुत ही प्लान्ड तरीके से सब काम हो रहा है। इन सब के मध्य में आज भी जो कलीसिया को करने की जरूरत है वह परमेश्वर से एक वरदान मांगने की जरूरत है कि हम उसके उस वचन को बड़े हियाव से सुनाएं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मसीह के साथ होने का अर्थ है, मसीह के साथ रहने का अर्थ है उसके उस साहस को प्राप्त करना। हालेलुया। और पद 33 बताता है कि जो शिष्य थे वे जो प्रार्थना कर चुके, उसके बाद में वे लगातार सामर्थ के साथ में प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हालेलुया। मेरे प्रियो, वे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही को लगातार प्रचार कर रहे थे। आपके और मेरे बारे में क्या है? क्या हम जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, जब परिस्थितियां बहुत विकराल होती हैं, जब बहुत सी तकलीफें और चुनौतियां होती हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? क्या हम सचमुच में अभी भी बड़े हियाव के साथ में प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दे रहे हैं, या हम चुपचाप बैठे हैं? बहुत से हमारे रिश्तेदार और मित्रगण हैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की आवश्यकता है। तो आइए आप और मैं उस उद्धार के प्रचार को करने पाएं, लोगों तक उस उद्धार के वचन को पहुंचाने पाएं। और तीसरी बात जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मसीह के साथ रहने का अर्थ है कि हम संपूर्ण आज्ञाकारिता में हो जाएं। मेरे प्रियो, बहुत सी बार हम सोचते हैं कि संपूर्ण आज्ञाकारिता क्या है। जब हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्रगण, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, जब हमारे जो काम करने के क्षेत्र में जो लोग हैं, जब ये उठ करके हमें कहने लगते तुम यीशु के बारे में बात नहीं करोगे, तब हम सोचते हैं हाँ चुपचाप ही रहना ठीक है। पर पद 19 और 20 में वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर तो काम उसका 4 अध्याय उसका 19 और 20 पद, यीशु मसीह के साथ रहने का अर्थ यह है प्रियो कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण आज्ञाकारिता में हो जाएं। वहां लिखा हुआ, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। हालेलुया। संपूर्ण आज्ञाकारिता क्या है? मसीह के साथ होने का संपूर्ण आज्ञाकारिता यह है मेरे प्रियो कि हम हियाव के साथ लगातार सुसमाचार का प्रचार करते रहें। हम लगातार जो हमने देखा है, जो हमने अनुभव किया है, जो हमने विश्वास किया है, उसके बारे में बोलते रहें, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तब ही आशा कम होगा। तो यहां पे पतरस और यूहन्ना बड़े साहस के साथ पुरनियों को, शास्त्रियों को, फरीसियों को और सारे महायाजकों के उस दल को ये बात बता रहे हैं कि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, जो हमने अनुभव किया है, उसकी बात ना करें। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपको भी बड़े साहस और हियाव के साथ ये कहने की बात है, जरूरत है,
क्योंकि आपने और मैंने उसके उस उद्धार को अनुभव किया है, हमने महसूस किया है, हमने देखा है, हमने जाना है, हमने सुना है। प्रियो, इसलिए जरूरी है कि हम कहें, हम संपूर्ण आज्ञाकारिता में होकर के परमेश्वर की बात मानेंगे। मेरे प्रियो, मनुष्य थोड़े दिन के लिए है, थोड़े समय के लिए है, अनंत में एक दिन हमें उसके साथ रहना है। इस संसार में रहते हुए भी जब हम उसके साथ में रह रहे हैं, उसकी अगुवाई में चल रहे हैं, तो जरूरी है कि हम उसकी आज्ञाओं को पूर्ण रूप से माने। मैंने जैसे पहले बताया, मसीह के साथ होने का अर्थ है कि हम अंदर से बाहर बदल जाएं, पूर्ण रूप से हम अंदर से बाहर बदल जाएं, और इसलिए यह जरूरी है कि हम उसके पूर्ण आज्ञाकारिता में आगे बढ़ सकें। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप लोगों को उत्साहित करने के लिए मैंने 3 बातें बताई। मसीह के साथ हो लेने का अर्थ है कि हम उसके उद्धार में जीवन को व्यतीत करें। मसीह के साथ हो लेने का अर्थ है कि हम साहस के साथ में जीवन को व्यतीत करें, और मसीह के साथ हो लेने का अर्थ है कि हम संपूर्ण आज्ञाकारिता में बने रहें। तो हमें क्यों जो है उसके उद्धार के उस अनुभव को जो है मालूम करते जाना, उसमें बढ़ते जाना है? क्योंकि मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर स्वर्ग के नीचे और कोई नाम नहीं दिया गया है, केवल यीशु मसीह का नाम है जिसके द्वारा उद्धार है। हालेलुया। और हमें क्यों साहस की जरूरत है? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें अंदर से बाहर बदल देता है। उसके वचन को सुनाने के लिए हमें साहस की जरूरत है। हो सकता है हम कहें हम बहुत पढ़े लिखे हैं या हम अनपढ़ हैं, हमें बोलना आता है या हमें बोलना नहीं आता, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप बोलना शुरू करेंगे, प्रभु अपने शब्दों से आपके मुंह को भर देगा। आप सोचेंगे मैं क्या बोलूं, परंतु प्रभु आपसे बुलवाएगा। परंतु आपको साहस रखना है। वह ऐसे अवसरों को देगा जहां पर आपके रिश्तेदारों के मध्य में, आपके पड़ोसियों के मध्य में, आपके साथी कर्मचारियों के मध्य में आप उसके बारे में बोल सकें, गवाही को दे सकें। संपूर्ण आज्ञाकारिता क्यों चाहिए? क्योंकि जब सताव उठेगा, जब लोग आपसे कहेंगे तुम चुप करो, उस समय में आप कहें मेरे लिए भला है कि मैं परमेश्वर की सुनूं। मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के बारे में बात करते रहें, उसकी गवाही को, उसके जी उठने की गवाही को बताते रहें, और लगातार प्रभु में बढ़ते रहें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। प्यारे यीशु, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों के करीब आते हैं। आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, तेरे अनुग्रह और तेरी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, तेरे उद्धार के काम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम विनती और प्रार्थना करते हैं, लगातार प्रभु जी तू अपने आशीषों से हमें परिपूर्ण कर। प्रभु अपने अनुग्रह में हमें लिए चल और सहायता कर। जो उद्धार को हमने प्रभु अनुभव से मालूम किया है, जिस उद्धार को हमने प्रभु जी अपने में पाया है, खुदाम प्रभु जी, उसके प्रति पिता परमेश्वर सजग बने रहने पाए प्रभु जी, और लगातार तुझमें जीवन व्यतीत करने पाए, तुझमें बढ़ने पाए प्रभु जी। हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सहायता कर कि हम पिता परमेश्वर साहस के मध्य में भी, सताव के मध्य में भी प्रभु जी हम साहसी रहने पाए प्रभु जी, और तेरे वचन को साहस और हियाव के साथ सुनाने पाए प्रभु जी। हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें चुप रहने के लिए कहें, हमें शांत हो जाने के लिए कहें, हमें कहें कि तुम यीशु मसीह का प्रचार नहीं कर सकते, उस समय में प्रभु हम कहने पाए कि हम तो प्रभु के संपूर्ण आज्ञाकारिता में हैं। ये भला है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने बनिस्बत मनुष्य की। प्रभु तू सहायता कर। पिता परमेश्वर, बहुत से ऐसे भाई और बहन हैं जो इस समय में खुदाम प्रभु जी तेरे बारे में गवाही देने के बारे में प्रभु जी झिझकते हैं प्रभु जी, डरते हैं प्रभु, लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। बहुत से लोग हैं प्रभु जी जो पिता परमेश्वर विरोध किए जाने के डर की वजह से तेरी गवाही नहीं देते, तेरे जी उठने की गवाही नहीं देते। परंतु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, तू साहस का आत्मा दे, हियाव दे यीशु के नाम से, कि प्रभु साहस और हियाव के साथ में तेरे संपूर्ण आज्ञाकारिता में होकर के प्रभु जी उस उद्धार के वचन का प्रचार करने पाए, उस पिता परमेश्वर प्रभु जी यीशु मसीह के जी उठने का के वचन का प्रचार करने पाए और उसकी गवाही देने पाए। सहायता कर प्रभु, और होंदे पिता परमेश्वर मसीह के साथ रहने के अनुभव को प्रभु जी बढ़ाने पाए। सहायता कर। तेरे नाम को आदर गौरव महिमा देते हैं, यीशु के नाम से विनती और प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप इस संदेश से आशीषित हुए हैं। यदि आप आशीषित हुए हैं तो इस संदेश को जरूर दूसरों के साथ में बांटें। प्रभु आप सबको आशीष दे।